गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज जिस पाठ की चर्चा हम लोग करने वाले हैं उस पाठ को मैंने बहुत विस्तार पूर्वक आपको समझाया है, बताया है, और उस पाठ का नाम है उस रात की बात, जो आपकी पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर की पाठ संख्या 11 में वर्णित है। प्यारे बच्चों, इस कहानी में मैंने आपको बताया था जब पिछली कक्षा में मैं पढ़ा रहा था कि किस प्रकार मिथिलेश्वर जी के द्वार पर, यानी उनके घर पर, लेखक जो इस कहानी के हैं उनका नाम मिथिलेश्वर है, और उनके दरवाजे पर एक वृद्ध महिला आती है मदद मांगने के लिए, और लेखक उसे भिखारन समझकर कुछ पैसे देते हैं, लेकिन वह बुढ़िया पैसे लेने से इनकार कर देती है और कहती है कि उसके बेटे की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, कुछ आर्थिक मदद अगर हो सके तो करे, इन थोड़े पैसों से उसका काम नहीं होगा। लेकिन लेखक उसकी मदद नहीं करते हैं। फिर अचानक उन्हें एक जंगल में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और वहाँ उसी बुढ़िया का घर था जहाँ वो मदद मांगने पहुँचते हैं। फिर बुढ़िया ने निस्वार्थ भाव से किस प्रकार उनकी सेवा की, उनकी मदद की, और किस प्रकार लेखक को अपनी करनी पर पश्चाताप हुआ, इसका बड़ा सुंदर वर्णन मिथिलेश्वर जी ने इस कहानी में किया है। बच्चों, ये कहानी हमें सिखाता है कि हमें जीवन में हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, कभी किसी मोड़ पर अगर हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तब दूसरे व्यक्ति ही हमारी मदद को तत्पर होते हैं और वही हमारी मदद करते हैं। तो इसी बात को लेकर यह कहानी लिखी गई है, बताई गई है। इसमें नैतिक ज्ञान जो है कि आपको सदैव ज़रूरतमंद लोगों की मदद जान कर करनी चाहिए, और यह देखना चाहिए कि उन्हें कब किस चीज़ की आवश्यकता है। हो सकता है बिना बोले ही कभी आपको ऐसा काम कर देना चाहिए, क्योंकि आप सामने वाले की परिस्थिति को देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। तो आइए बच्चों, इस पाठ के प्रश्नोत्तर कार्य को करते हैं बिना किसी विलंब के। सबसे पहले इस पाठ में जो शब्दार्थ आए हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। तो यहाँ कई सारे शब्दार्थ मैंने दिए हैं, लिख दिए हैं, आप उसे पढ़ेंगे। जैसे जिंदगी का अर्थ जीवन होता है, अनहोनी का अर्थ न होने वाली घटना होती है, आचार विचार व्यवहार, इस तरीके से और भी बहुत सारे शब्द। बीमार का अर्थ रोगी, महंगी का अर्थ कीमती, अकाल का अर्थ भूखमरी या सूखा होता है, उसी तरह निराश का हताश होना होता है, बियाबान का बीहड़ या घना जंगल, स्थान का जगह, टीला स्तूप मेड़ को कहते हैं। इसी प्रकार और भी कई सारे जो शब्दार्थ हैं वो यहाँ दिए गए हैं। मूलतः जो इस पाठ के प्रश्नोत्तर कार्य हैं उसकी चर्चा हम लोग करेंगे कि इस पाठ में जो प्रश्न दिए गए हैं उसके क्या उत्तर हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले पाठ में से। तो जो पहला प्रश्न है कि बुढ़िया के पैसे मांगने पर लेखक ने क्या समझा। तो बुढ़िया के पैसे मांगने पर लेखक ने उसे भिखारन समझ लिया, पर जब वह बुढ़िया कागज़ का टुकड़ा दिखाने लगी जिसमें कुछ दवाइयों के नाम लिखे हुए थे, तो लेखक को लगा कि ये बुढ़िया ज़्यादा पैसे ऐंठने की कोशिश कर रही है और इसीलिए उन्होंने उसकी मदद नहीं की। दूसरा प्रश्न, रात में लेखक को डर क्यों लगने लगा। लेखक की गाड़ी, इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों कि लेखक की गाड़ी जहाँ खराब हुई थी वह एक बीहड़ जंगल था। वहाँ गीदड़ों की हुआ की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। जंगली जानवरों के साथ साथ चोर लुटेरों का भी डर था, सता रहा था, इसीलिए रात में लेखक को डर लगने लगा। फिर अगला प्रश्न तीसरा कि लेखक को अपने उस दिन के व्यवहार पर शर्मिंदा क्यों होना पड़ा। तो इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों कि लेखक को अपने उस दिन के व्यवहार पर शर्मिंदा होना पड़ा क्योंकि उसने बुढ़िया को ज़्यादा पैसे ऐंठने वाली समझकर उसकी मदद नहीं की थी, और आज जब उस विपत्ति पड़ने पर उसके सामने मुसीबत आई तब उसी बुढ़िया के घर में उन्हें शरण मिली और उसी बुढ़िया ने उनकी मदद की। यह व्यवहार देख उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा उनके प्रति। अब चौथा प्रश्न है कि बुढ़िया के घर से लौटते समय लेखक ने क्या निश्चय किया या प्रण लिया। तो बुढ़िया के घर से लौटते समय लेखक ने यह प्रण किया कि आज के बाद वह मानवता को सबसे ऊंचा स्थान देंगे और अपनी योग्यता के अनुसार हर ज़रूरतमंद की मदद करने को तैयार रहेंगे या मदद करेंगे।
5वां प्रश्न है बच्चों कि बुढ़िया के चरित्र की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ बुढ़िया की निम्नलिखित चारित्रिक विशेषताएं हैं। पहला, वह एक ईमानदार महिला थी या स्त्री थी, वृद्ध महिला थी। दूसरा, उसमें मानवीय संवेदनाएं भरी हुई थीं। और तीसरा, वह विपत्ति में पड़े लोगों की मदद निस्वार्थ भाव से करती थी। अब छठा नंबर प्रश्न देखिए बच्चों कि नीचे दिए गए कथन किसने कहे और किससे कहे लिखिए। तो पहला है कथन कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, यह किसने कहा और किससे कहा। तो यह जो प्रश्न है कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, यह बुढ़िया ने कहा था, लेखक से कहा था। दूसरा प्रश्न है कह देना कि और घरों से मांग ले, यह किसने कहा। तो यह लेखक ने कहा। और किससे कहा, अपनी बेटी से कहा। 7वां नंबर देखिए प्रश्न बच्चों, प्रत्येक प्रश्न के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए हैं, उचित उत्तरों पर सही चिन्ह का निशान लगाए। तो उत्तर है लेखक ने अपनी बेटी से भिखारिन को क्या देने को कहा, 2 रुपये, 2-4 पैसे, 5 रुपये, 8 रुपये। तो यहाँ 2-4 1 रुपये नहीं बल्कि 2-4 पैसे होगा, यहाँ गलत लिखा हुआ 1 रुपये, इसे सुधार लेंगे आप। लेखक को कितने महीने बाद शहर से दूर जाना पड़ा, तो 3 महीने बाद। फिर है मिस्त्री को कौन बुला कर लाया, तो बुढ़िया का बेटा, सही उत्तर होगा। फिर होगा बच्चों कि बुढ़िया ने लेखक को क्या खाने को दिया, तो बाजरे की रोटी और बथुए का साग। अब अगला प्रश्न जो है बातचीत के लिए, इस प्रश्न को देखेंगे बच्चों हम। तो इस प्रश्न में पहला प्रश्न है कि बेटी द्वारा पैसे दिए जाने पर बुढ़िया ने क्या कहा। तो बेटी द्वारा पैसे दिए जाने पर बुढ़िया ने पैसे लेने से इनकार करते हुए कहा कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं घर घर जाकर पैसे मांगूं, विपदा में मेरी मदद करें, ऊपर वाला आपका घर भरा रखेगा। दूसरा प्रश्न है बच्चों, सुन लिया ना, नखरे भी पूरा दिखा रही है, इससे बात करना ही बेकार है। तो इससे लेखक के बारे में क्या पता चलता है, तो इन वाक्यों से लेखक की तुच्छ मानसिकता का बोध होता है, उसमें मानवीयता की भावनाएं नहीं हैं या उसका ह्रास होता है, दिखाई दे रहा है। फिर है वह अपनी बातों को ही सही साबित करने के लिए तमाम तर्क देता है कि ये पैसे ठगने के लिए ही इस तरह के बहाने बनाते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा कि रात में आपको किस किस से डर लगता है और क्यों। तो रात में मुझे चूहों से डर लगता है। छोटे बच्चे हैं आप, और भी किसी चीज़ से लग सकती है तो आप लिख सकते हैं। चूहों से डर लगता है क्योंकि चूहे सामानों पर उछलते कूदते रहते हैं, जिससे ना तो मुझे चैन की नींद ही आती है और ना ही सामानों के खराब हो जाने के भय से मैं मुक्त हो पाता हूँ। फिर चौथा प्रश्न है कि लेखक की मोटरसाइकिल कहाँ खराब हो गई थी और किसने ठीक की। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों, लेखक की मोटरसाइकिल बीहड़ जंगल में खराब हो गई थी और उसे अगले दिन एक मिस्त्री ने ठीक किया। अनुमान और कल्पना से जुड़े प्रश्न है, उत्तर है जो इस पाठ में दिए गए पृष्ठ संख्या 70 में आपके पाठ्य पुस्तक के। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न कि बुढ़िया लेखक को रात में अपने घर ठहरने के लिए न कहती तो लेखक क्या करता। यदि बुढ़िया, तो इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों कि यदि बुढ़िया लेखक को रात में अपने घर ठहरने के लिए न कहती तो लेखक कहीं और शरण की तलाश करने लगता। दूसरा, आपने अक्सर लोगों को भीख मांगते देखा होगा, कहाँ कहाँ देखा है, बताइए वे भीख क्यों मांगते होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, मैंने मंदिरों के बाहर, रेलवे स्टेशन के बाहर, फुटपाथ पर आदि कई जगहों पर भिखारियों को भीख मांगते देखा है। उनके भीख मांगने के पीछे उनकी मानसिक विकलांगता के साथ साथ कुछ गलत गिरोह का भी हाथ होता है, जो उनसे उबरने के लिए भीख मांगते हैं या मंगवाते हैं, जो जबरन मार पीट कर उनसे भिक्षा मंगवाते हैं या भीख मंगवाते हैं। अब तीसरा प्रश्न है कि इस कहानी का शीर्षक उस रात की बात क्यों रखा गया। आप इस कहानी का कोई अन्य शीर्षक बताइए, साथ ही बताइए कि यह आपने शीर्षक क्यों रखा। तो इस कहानी का नाम उस रात की बात इसलिए रखा गया क्योंकि लेखक को अपनी गलती का एहसास उसी रात को होता है जब वह उस बुढ़िया के घर पहुंचता है और उसके घर में शरण लेता है।
जिसे उसने कपटी समझा था। मैं इस कहानी के लिए लौट आया आत्म विवेक शीर्षक रखना चाहूँगा, क्योंकि लेखक को अपनी गलती का एहसास हो जाने पर मानवता का पालन करने का प्रण लेता है। अब आइए बच्चों देखते हैं इस पृष्ठ संख्या 70 में वर्णित जो भाषा की बात प्रश्न उत्तर है। तो पहला प्रश्न है कि पाठ में आए हुए कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन मोटे काले शब्दों के स्थान पर उचित मुहावरों का प्रयोग कीजिए। तो बुढ़िया ने कहा यही मेरा एकमात्र सहारा है। तो बुढ़िया ने कहा कि यही मेरे बुढ़ापे की लाठी है। अब दूसरा है उस दिन की बात सोचते सोचते पता नहीं कब सो गया। तो इसका उत्तर होगा उस दिन की बात सोचते सोचते पता नहीं कब आँख लग गई। फिर है गीदड़ों की हुआ सुनकर मैं डर गया। तो इसके लिए जो वाक्य मुहावरा होगा उचित कि गीदड़ों की हुआ सुनकर मेरे प्राण सूखने लगे। फिर है बुढ़िया की शक्ल पहचान कर मैं बहुत लज्जित हुआ। तो इसका होगा बुढ़िया की शक्ल पहचान कर मैं बहुत शर्मिंदा हो गया। अब दूसरा प्रश्न है पाठ में आए उपसर्ग और प्रत्यय लगे कोई 3 शब्द लिखिए। तो उपसर्ग से बने शब्द जो हैं वो है अतिथि, अनहोनी और बेकार, और प्रत्यय से जो बने शब्द हैं बच्चों वो हैं परेशानी, ऊपर वाला, दिखाई। अब तीसरा प्रश्न है बच्चों भाषा की बात में कि नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करिए। तो वाक्य बनाने हैं अतिथि से, तो हम बना लेंगे बच्चों। आप और भी अच्छे वाक्य बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ एक संक्षेप में आपको एक मदद की है और आप उसे देखेंगे कि अतिथि, हमें अतिथि का अच्छे प्रकार से सत्कार करना चाहिए, आवभगत करना चाहिए। दूसरा है विपदा। तो विपदा सबके जीवन में एक समान नहीं आती। तीसरा है अनहोनी, आपके जीवन में कोई अनहोनी ना हो मेरी यही ईश्वर से प्रार्थना है, या मेरे साथ हमेशा कोई ना कोई अनहोनी होती रहती है, ऐसा वाक्य भी आप लिख सकते हैं। अब आइए बच्चों देखते हैं जीवन मूल्य से जुड़ा प्रश्न। तो पहला है कि बुढ़िया उसके पति और बेटे के व्यवहार से लेखक को मानवता का पाठ पढ़ाया। किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जब आपको किसी से कुछ सीखने को मिला हो। तो एक बार मैं अपने घर में टीवी देख रहा था बच्चों, तभी दरवाजे पर एक भिखारी आया। मैंने उसे टालने के लिए खिड़की से ही कह दिया घर पर कोई नहीं, कोई भी आदमी नहीं। भिखारी ने कहा थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए और मुझे थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। इस घटना से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। दूसरा है प्रस्तुत पाठ हमें अपने जीवन में किन किन जीवन मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है, यदि हम उन मूल्यों को अपनाते हैं तो हमें क्या लाभ होता है। तो प्रस्तुत पाठ हमें मानवता जैसे अमूल्य जीवन मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। यदि हम ऐसे जीवन मूल्यों को अपनाएंगे तो सही अर्थों में मनुष्य कहलाएंगे और हमारी कीर्ति सदा अमर हो जाएगी। तो देखा बच्चों आपने कि किस प्रकार यह जो पाठ था पूरा, जिसका नाम है उस रात की बात, के सारे प्रश्नोत्तर कार्य को हम लोगों ने एक एक कर देखा, और इसमें जो आपको संदेह थे, जो दिक्कतें थीं, जो परेशानी थी, उसकी चर्चा मैंने आपसे की। बच्चों आपसे निवेदन होगा कि आप सारे प्रश्नोत्तर को अच्छे प्रकार से पढ़ें, याद करें। अब जो है आपकी भाषा अभ्यास पुस्तक की पाठ संख्या 11 कार्य को हम लोग करेंगे, जिसका शीर्षक है पाठ संख्या 11 में जो आपकी दी गई क्रिया विशेषण और उसके भेद। तो उसके अभ्यास कार्य को करेंगे और उसके बाद निबंध और पत्र लेखन की जो कला है उसे सीखेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन होगा कि आप घरों पर रहें, सुरक्षित रहें, और जो प्रश्नोत्तर कार्य आपको करवाए जा रहे हैं उसे पढ़ें, याद करें और अच्छे प्रकार से याद कर उसे परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार करें। ठीक है बच्चों, आज की कक्षा के लिए इतना ही। अगली कक्षा में मैं नए विषय वस्तु के साथ फिर से उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।